चलिए यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए कुछ आपको मिक्स प्रैक्टिस करा रहा है, कुछ मिक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, मिक्स प्रैक्टिस। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। हमने कहा मिक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वही सिखा रहे हैं, कहानी नहीं सुनाएंगे। रफ कॉपी निकालिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिएगा। रफ कॉपी निकालिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए सवाल होंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए प्रश्न होंगे। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सवाल पढ़िए, कोशिश करिए। हमने बोला है मिक्स प्रैक्टिस, हर चैप्टर में 20 से 25 सवाल बस। हमने बोला है मिक्स प्रैक्टिस का मतलब हर चैप्टर में 20 से 25 सवाल। ऐसी 2-3 क्लासें पढ़ लो। ठीक है, ऐसी 2-3 क्लासें पढ़ लो, हर चैप्टर में 20 से 25 सवाल। टाइप समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक स्कूल बस एक जैसी बसें भाड़े पर लेता है। बोलिए कितनी सीटें घेरता है? 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्री के जाने के बाद शेष कितनी बसें बची हैं? कह रहा है दोनों बसों में घेरी गई सीटों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन बना, सुनना। अच्छा, 4/5 घेरने का मतलब बताइए। बस में बैठ सकते हैं, बैठे हैं, कितनी बसें हैं? कितनी बसें हैं? कितनी बसें हैं? बस में बैठ सकते हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, टोटल लोग बैठे हैं। 12 में कितने चले गए हैं? 1/4 कितना हो गया है? 12 में 3 चले गए, बचे कितने? अब बोला है शेष यात्री कितनी बसें? 2 बसें। 2 बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोग बैठे हैं? कितना हिस्सा भरा है? कितना हिस्सा खाली है? 2 टाइप का पैटर्न बनेगा। पैटर्न सुनना, बोलेगा ऐसी 3 बसें हैं, 4 बसें हैं, 5 बसें हैं। टाइप समझना। हमने बोला क्वेश्चन का टाइप समझना। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाए। हर चैप्टर में 20 से 25 सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं बस। ठीक है, क्या बोला आपने फिर सुनना। ये क्लास लगातार रहेगी, हर चैप्टर में 20 से 25 सवाल। सुनना, पहले कितने भाग घेरता है? आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? बैठे कितने हैं? कितनी बसें? 3 बसों में कितने लोग बैठेंगे? 12 का 1/4 चले गए, चले कितने गए? 3, बचे कितने? टोटल कितने लोग हैं? 2 बसें हैं, क्योंकि कितना हिस्सा भरा है? 9 बटे कितना खाली है? पहला क्वेश्चन आ गया। नोट करना है, टाइप नोट करना है, टाइप नोट करना है। फोटो क्लिक कर लो बस, घर पे आराम से नोट कर लेना। हम बोला हर चैप्टर में 20 सवाल करवा रहे हैं बस। ठीक है, या बाद में सीट भेज देंगे, हम सीट भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर कम से कम नोट कर लो। जो हर सीट में अच्छे सवाल हैं, जो ठीक सवाल बनते हैं, वही करा रहे हैं बस। केवल टाइप नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, सीट भेज देंगे हम। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एग्जाम में सवाल बन सकता है, परेशान नहीं होना। एक सवाल सिखाएंगे, एक ही क्वेश्चन सिखाएंगे, सवाल हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको हम एक सवाल सिखाएंगे, कोई भी कर लो। चलो ये कर लेते हैं, करिए इसको। सवाल एक बार पढ़ लो केवल, एग्जाम का है, एसएससी के मेंस का है। सवाल सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है? सुनो देखो, यहां लिखा है 3 भिन्न, इनका योग कितना बोला है? ये 3 भिन्नों का योग है।
अच्छा यहाँ क्या लिखा है, ए बड़ी है ना, किससे बड़ी है, बी बड़ी है किससे, सबसे बड़ी कौन है, ए। सी को भाग दिया है, किससे भाग दिया है, सी को भाग दिया है, बी से भाग दिया है, सी को भाग दिया है, बी से भाग दिया है, साथ में कोई वेरिएबल मान लेना। क्या मिलता है, 9/10, जो कि 3/20 क्या है, बड़ी है। तो यहाँ 2 का गुणा करा लो, करा लोगे, 18 में से 5 गया तो, 18 में से 3 गया तो ये कितना हुआ, भिन्न में लिया 3 बटे कितना, ए का मान 3/4 आ गया, बोले इतना आ गया, अरे बोलिए इतना आ गया। इन तीनों का जो योग है सवाल में कितना दिया है, 121 बटे कितना हुआ, यहां पर गुणे कितना करा लो, 15, गुणे कितना करा लो 15, क्योंकि 60 हो जाएगा। तो यहां से 45/60 घटा लो, इसमें से 45 गया तो कितना बचा, आवाज ही नहीं आ रही है, बटे में कितना है, ये लिखा है 10x प्लस क्या लिखा है 9x। ये बताओ सवाल ने पूछा क्या है, बी और सी का अंतर, क्या इन दोनों का अंतर एक नहीं है, अरे बी और सी का अंतर क्या है, एक है, 19 से भाग दे दो 1900 को, तो x का मान 1/, क्या सवाल बहुत कठिन है, क्या क्वेश्चन बहुत कठिन है, ऐसा एक और करवाएं कि ना करवाएं, कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई मैंने बोला हर चैप्टर में 20 सवाल करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, मतलब फोटो क्लिक कर लेना, टाइप समझ देना, टाइप समझ देना, बार बार कह रहे हैं 20 सवाल से ऊपर नहीं करवाएंगे हम हर चैप्टर में। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा, लेकिन तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लिखवा देंगे हम। भिन्नों का छोटा बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आता, भिन्नों का छोटा बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आता, कॉन्सेबल में आता है, ठीक है, आपके में अपवर्थ आएगा, आपके मल्टीपल में जीरो निकालना आएगा, 100% आएगा। आपने अपवर्थ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, 100% देखना, अपवर्थ का एक सवाल तुम्हें मिलेगा, लिख लो इसमें, अपवर्थ का एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अपवर्थ पढ़ा ना हो तो बताओ, पढ़ा दे, पढ़ा है ना, अपवर्थ और मल्टीपल में जीरो निकालने का एक सवाल आपको मिल जाएगा। इकाई का मान निकालना आपके पेपर में नहीं मिलेगा, इकाई का मान निकालना यूपीएसआई के एग्जाम में नहीं मिलेगा, कॉन्स्टेबल में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे समझना, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, विभाजन के नियम पे सवाल मिलेंगे आपको, विभाजन के नियम पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप पे बात कर रहे हैं, इस टाइप पे बात कर रहे हैं, ठीक है, माना आपको आता है, लेकिन रुको 1 मिनट रुको, यहां लिखा है n को 5 से भाग देने पर कितना बचता है, जहां 7n लिखा है तो वहां पे तुम्हें समीकरण देगा, 3n³ 2n² प्लस 7n प्लस 5 या प्लस 3 को 5 से भाग दें तो शेष क्या है। एग्जाम ऐसे बनाएगा, लैंग्वेज पर ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन लैंग्वेज ध्यान देना, सवाल क्या है दोबारा सुनना, क्या बोला है, n को 5 से भाग देने पर कितना बचा, फिर ऐसा समीकरण ये पैटर्न में इस समय आ रहा है, पहले आता था, इसका दुगना कर दें, तिहाई कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, क्यूब कर दें, आजकल समीकरण बनाता ही है, इस समय का एग्जाम में बना तो समीकरण बनाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा पहले क्यूब लिखा है ना, पहले क्यूब है ना, 2 का क्यूब क्या है 8, 8 तिक ये बन गया 24, 24 को 5 से भाग दो, ये स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या है 4 दूनी, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 दूनी, 8 को 5 से भाग दो, ये 2 लिखा है ना 2, 7 दूनी 14 को 5 से भाग दो, इसके बाद क्या लिखा है, अच्छा 4 और 4 कितना हुआ 8 और 6 कितना हुआ 14 को अगर 5 से भाग दो कितना बचा, आंसर क्या है, बस टाइप पे बात कर रहे हैं, सवाल लिख लो, एक संख्या n को, एक संख्या n को, एक संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, एक संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, एक संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, यदि 3n³ 3n³ प्लस 2n² प्लस 7n प्लस 3 को 5 से भाग दें शेष क्या है, ये भी सुन लेना,
पहले एग्जाम में आता था n क्यूब, n स्क्वायर, 3n, 5n, 7n। पहले एग्जाम में कोई एक नंबर दिया होता था। आजकल ये समीकरण बना के देगा और बोलेगा इसे भाग दें तो शेष क्या है। ये पुराना पैटर्न है, ये नया पैटर्न है। अभी नहीं आया क्या? ये क्वेश्चन का पुराना पैटर्न है, ये क्वेश्चन का नया पैटर्न है। टाइप समझ में आ गया? हमने कहा टाइप समझ में आ गया। एग्जाम में इस समय ऐसे बनेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में संख्या नहीं निकालते हैं, एन का मान नहीं निकालते हैं, जो शेष दिया होता है क्वेश्चन को उससे करते हैं। क्लियर है? चलिए, नंबर से में 3 सवाल हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 हो गए क्या? 3 हुए ना? ये क्वेश्चन अपवर्थ का है। किसका है? अपवर्थ का है। शायद सबको आता होगा। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद ये लिख लेना, अपवर्थ का रिवीजन करके या ना एक सवाल मिलना तय है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में लिख लेना, अपवर्थ का रिवीजन करना है। पढ़ के आना, ना आता हो तो बताना, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, जब तक तुम पढ़ना चाहोगे क्लास चलती रहेगी, क्लास मेरी चलती रहेगी। हम हर चैप्टर में 20-25 सवाल तुम्हें समझाते चलेंगे, रिवीजन तुम्हारा होता रहेगा। लेकिन बस आते रहना, आता मन नहीं करना। कर लिया सभी ने? थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। एक चैप्टर में 20 सवाल, 20 चैप्टर हैं, 400 क्वेश्चन है। समय कितना है? मुश्किल से 4-5 दिन का। कहां से हो जाएंगे? समझाए? हाँ बिल्कुल सही आंसर है 20। शाबाश। कैसे किया? याद था? किया तो नहीं होगा। दिखाओ कॉपी, दिखाओ, दिखाओ कॉपी। हमें पता नहीं किया होगा। कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। नहीं किया ना? इतनी होगा ही नहीं है। दिखाओ कॉपी इसकी। पहले इसमें अपवर्थ निकालने पड़ेंगे, फिर हटाने पड़ेंगे। याद है कैसे? दिखाओ कॉपी, दिखाओ ना। सुनना समझना। अपवर्थ पे सवाल एग्जाम में आना चाहिए, हमें 100% आना चाहिए। क्या क्या पढ़ाया पता है? अपवर्थ निकालना, सम अपवर्थ निकालना, विषम अपवर्थ निकालना, वर्ग अपवर्थ निकालना, घन अपवर्थ निकालना, उनका योग निकालना, और महत्वपूर्ण है अपवर्तों का गुणनफल निकालना। याद है? 576 के अपवर्तों का गुणनफल क्या होगा? आंसर पावर में दिया होगा। रिवाइज किया है कि नहीं किया है? पढ़ा है आपने, बहुत बार पढ़ा है इसको। ठीक है, अपवर्तों का गुणनफल हर किताब में नहीं मिलेगा, वही महत्वपूर्ण है। वर्गों का योग निकालना, एक बार रिवाइज कर लेना उसको। ठीक है, और ना पढ़ाओ तो बताना हमको। सुनना, 732 को किससे भाग देते हैं? x से भाग देते हैं, कितना बचता है? तो कटा कितना होगा? 720 के फैक्टर कर लो, अपवर्ट निकाल लो। ठीक है, फैक्टर क्या होंगे? 8 गुणे 9 गुणे 10 हो जाएंगे। 2 की पावर मिलेगा 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर। ये बात पता है, एक जोड़ते हैं। याद है? अपवर्ट कितने बन गए? अब सुनो, अपवर्ट वो नहीं हो सकते जो 12 से छोटे हो, क्योंकि रिमाइंडर 12 मिला है। अपवर्त वो नहीं हो सकते जो 12 से छोटे हो। जो क्यों 12 से छोटे? 720 किससे किससे कटता है? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 8 9 10 और 12 हो गया। कितने नंबर छोटे हैं? 3 3 6 3 9 और कितना हुआ? अच्छा, कुल अपवर्त हैं कितने? 10 के हैं 12 से। 30 में 10 चला गया तो आंसर क्या है? ये आंसर हो गया। क्या सबने टाइप पढ़ा है? ये अपवर्थ पढ़े हैं सबने? नहीं पढ़े हैं? जिन लोगों ने नहीं पढ़े, ऐसा बिटिया कैसे हो सकता है? इतने समय से पढ़ो, अपवर्थ कॉपी में ना लिखाओ, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आप देखते नहीं, उसका मतलब रिवीजन नहीं करते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अपवर्थ ना पढ़ाओ। बहुत बार पढ़ाया हमने इसको। इसके बाद लिखिएगा विभाजन के नियम। क्या लिखिएगा? विभाजन के नियम। देख के जाइएगा। अपवर्थ में लिखिएगा विभाजन के नियम, नए नियम देख के आना। सुनो, सुनना 1 मिनट। 2 की पावर n याद है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना है?
कुछ बोला करो भाई। पावर कितनी है, पावर कितनी है, पावर कितनी है, पावर कितनी है। इकाई का मान कट जाए क्या हो, लास्ट के 2 मान कट जाए या 2, लास्ट के 3 मान या 3, लास्ट के 4 मान या 4। ये आपने टाइप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। क्वेश्चन बनाएगा, 1 से 1000 तक की काउंटिंग लिखी, जो संख्या बनी उसको 8 से भागने से इसका है। 1 से 50 तक की काउंटिंग लिखी, जो संख्या बनी उसको 16 से भागने से इसका है। आपने क्वेश्चन करे होंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या रिवीजन कर रहे हो तुम लोग। कम से कम मेरे क्लास नोट्स की वीडियो एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। जो चेहरे ऐसे बना रहे हो, उसे नए विद्यार्थी हो बैठे हो एकदम। ये टाइप नहीं पढ़े आप लोगों ने क्या। इसके बाद ध्यान देना, 5 की पावर क्या पढ़ा है इसके बाद, n। 5 गुणे 5 गुणे 25, 25 पंचे 125 पंचे। इकाई का मान कट जाए क्या हो, क्योंकि 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर क्या है, आखिरी के 2 मान या आखिरी के 2। 5 की पावर 3 है, लास्ट के 3 मान या 3। 5 की पावर 4 है, लास्ट के 4 मान या 4। 8 नियम हो गई है। 8 नियम के बाद इसके बाद आपने पढ़ा होगा 5 दूनी क्या होता है, आखिरी में 0 हो या क्या हो 5। 10 के नियम में कम से कम क्या होता है, अच्छा 3 3 9, 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कट जाए। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कट जाए। अच्छा 11 का नियम क्या होता है, संख्या के सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। पढ़ा है ना। इसके बाद सुनना, कुछ नियम तुम्हें ऐसे कराए होंगे, कुछ याद है। 10 की पावर n प्लस 1 याद है, 10 की पावर n माइनस 1 कुछ याद है, कुछ बोलते नहीं है। 7 का, 11 का, 13 का, 37 का, 37 का। फिर तुम्हें कराया होगा 1001 का, 101 का। कुछ नियम याद है, ये सब खत्म हो चुके हैं। याद है, ये सवाल करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी करिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है 708x6y8z9 लिखा है। पता है क्या करना है, बताएं। ये वाला नियम याद है, n का मान 1 लिखो, n का मान 2 लिखो, n का मान 3 लिखो। याद है नियम ये, तुम लोग यही पढ़ते रहना। 11 और 9 सबने पढ़ा होता है, गलत। हमने समझाया क्या था, 99। 9 का नियम क्या होता है बताओ, अंकों का योग 9 से कट जाए। 99 पे जो नए सवाल बनना है ना, हाँ 2 2 के पेयर बनाना और योग 99 से कट जाए, ये एग्जाम में सवाल बनना है। अगर 999 बनाए ना तो पेयर 3 3 के बनाना, उनका योग 999 से कट जाए। हमने आपको ये सिखाया है। पता है आपको नहीं पता होगा, यूपीएससी के बैच में हमने जितना पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट बनी है, ऐप पर भी प्लेलिस्ट बनी है। एक बार रिवीजन कर लो, जितना हमने पढ़ाया सब कुछ तुम्हें सिखाया है। पेपर आने के बाद तुम्हें बता देंगे, दिखा देंगे, देखो हमने तुम्हें सिखाया था। मेरी गलती कोई नहीं है उसमें, सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, शुरुआत से जितना पढ़ाया है। आप ये नहीं कह पाओगे देखो एग्जाम में आया हमने नहीं पढ़ाया। आप रिविजन नहीं करो, आपकी गलती है। हमने आपको नियम सिखाए हैं और सवाल ऐसा बनेगा, वहीं वही नहीं सोचना 11 और 9 एग्जाम में क्वेश्चन होगा नहीं। सुनना, एक मिनट थोड़ा समझना। पेयर बनाओ, 2 2 4 2 6 2 8 1 0 बढ़ा लो। बढ़ा लिया, अरे बोलिए बढ़ा लिया। अब क्या करना है, 0 7 लिखा है, 0 8 लिखा है, x और 6 लिखा है, y और 8 लिखा है,
Z और 9 लिखा है, तो मैं ये ध्यान देना है कि जो मल्टीपल बनेगा वो 99 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ 8 और 7 कितना हुआ, 15 और 6 कितना हुआ, 21 और 8 कितना हुआ, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हुआ, 38 का कितना हुआ, 8 हो गया। तो 99 का मल्टीपल लास्ट में 8 आता है, 198 होता है। तो तुम्हें यहां पर जो चाहिए वो क्या चाहिए, 19 में से यहां तुम्हें कुछ मिल रहा है भी, कहां पे है, 38 में कितना आ रहा था, 3 आ रहा था ना, 3 आ गया है, चाहिए कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान, एक बार में आंसर आ गया, अगर तरीका पता है, वरना एक्स वाई जेड के मान निकालते रहोगे एग्जाम में। सेम ऐसे 999 का नियम क्या होगा, 3 3 के पेयर, ध्यान रखना, पेयर अंतिम से बनाना, ये भी ध्यान रखना, पेयर कम पड़े 0 बना लेना। टाइप पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, 11 9 से एग्जाम में परेशान हो जाओगे। 8 के नियम में बात याद है, आखिरी वाले में प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, इन चीजों को पढ़ के आना है एक बार। चले अगले क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चन हो गए, अगली हेडिंग विभाजन के नियम रिवाइज करके जाइएगा, यही क्वेश्चन बनना होता है। नंबर सिस्टम से कम 4 से 5 सवाल मिलते हैं एग्जाम में, 40 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होंगे। विभाजन का नियम महत्वपूर्ण है, इकाई का मान निकालना नहीं आएगा, दाही का मान निकालना बहुत आसान सा बनता है, कठिन नहीं बनता है, वो कठिन नहीं बनता है, पहले आ चुका है लेकिन, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने आपसे बताया कि अपवर्त वाले क्वेश्चन देख के आना, ये क्वेश्चन बनने चाहिए, ये नियम आते हैं कि नहीं आते, वरना एग्जाम में खेल हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन। ये नियम कौन सा है, 3 7 11, एग्जाम में हिलेगा नहीं क्वेश्चन। टाइप पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए आप लोगों को। देखो जो पुलिस वाले बच्चे हैं वो उन्होंने ना पढ़े हो कोई बात नहीं, अभी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एसआई वाला कोई बोल रहा है नहीं पढ़ाए, तो इसका मतलब मेरी गलती नहीं, आप लेट आए हो फिर। इसमें सारे क्वेश्चन सिखाए हैं, आता है कि नहीं आता है, कैसे करते हैं पता है, सब आराम से बैठे हैं, बोल रहे हैं हाँ, सब ब्लैंक हो गया ना, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, शिवम रिवीजन नहीं किया है क्या, पढ़ा नहीं क्या, नहीं अभी कर रहे हैं चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये 2 क्वेश्चन कर लो विभाजन के नियम पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। पूरे नियम पढ़ने हो तो बताओ भाई, पढ़ाएंगे 2 घंटे लगेंगे, पढ़ाएं पूरे नियम हम। कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, क्या बात है भाई, क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब ब्लैंक, सवाल नहीं आ रहा है, चलिए शाबाश, आपसे अच्छे कॉन्स्टेबल वाले हैं देखो, आंसर बोल तो रहे कम से कम। तुम्हारा यूपीएसआई का पेपर इससे सॉल्व कराएंगे, तो पूरा पेपर सॉल्व कर दी गई है, अभी नए विद्यार्थी हैं। सुनना एक मिनट, 5 3 8 x y, तरीका याद है, या तो 0 0 मान लो या तो 9 9, याद है, या तो 0 0 या तो 9 9,
इसका एलसीएम कितना हुआ? 231। भाग दो कितनी बार गया? पहले 2 बार गया। 400 कितना? कितना मिला? कितना मिला? ठीक है, यही मिला ना। अब भाग दो कितनी बार जाएगा? कितना मिला? 693। कितना बचा? 693 कितना बचा? ये हो गया है 7। और ये कितना? सही है ना? फिर तुमने जीरो लिया, भाग दो कितनी बार जाएगा? यही कर लो 693। आखिरी में क्या आ रहा है? 9 3 आ रहा है। कुछ बोलते ही नहीं है। आपने कहा अगर 693 मान ले तो कितना ज्यादा, ही बताओ। हो गए 23। बढ़ा दो। अभी दिमाग नहीं चला। एक्स का मान कितना आ गया? 2। वाई का मान एक्स स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 4। सवाल हो गया। अब तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हारी गलती है। हमने 0 0 मान के बताया है, 9 9 मान के बताया, दोनों समझाए हमने। अगर 9 9 मानेंगे कितना कम है ये देखेंगे हम लोग। ऐसे किया ना? आंसर तो यही आएगा। पता नहीं, कुछ रिवाइज ही नहीं किया है। 8 के नियम में कुछ याद है कि भूल जाए ये भी सब भी? तुम लोग क्या कर रहे हो? दोबारा मैं पढ़ाएं एक बार? क्या चाह रहे हो बताओ? हम एकदम शांत बैठे। 8 के नियम में याद है क्या है? आखिरी के 3 वाले आखिरी में कितने जीरो? ये याद है? 5x4 ऐसे बनेगा नहीं, खेल होगा। सुनना, 5 से शुरुआत हो, 8 से घटता हो। 8 से कितना होता है? खत्म 4 पे हो। खत्म 4 पे हो। 24। क्या मिला? 584 मिला। एक बात तुम्हें याद आएगी, आखिरी के 3 मान में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये बताओ, अगर ये बोला जाए प्लस माइनस 4 बोले, 4 कम करो, 4 कम करो, तो यहाँ पे जो एक्स के मान मिले हैं ना, एक्स के मान कितने मिले पता है? 2 ये और 1 ये। तो एक्स के मान 0 4 और कितने? एक्स का बड़े से बड़ा मान, छोटा छोटा मान। अगर बोला एक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा तो आंसर क्या है? खत्म। ये बातें नहीं याद है? 4 के नियम में प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2 उठाओ। कॉपी तुम लोग नहीं उठा रहे हो भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो पता नहीं। रिवीजन क्या यूट्यूब से कर रहे हो क्या? अपनी कॉपियां उठाओ पुरानी वाली, देखो एक बार जो पढ़ा है उसको। ना बनाई हुई कॉपी तो क्लास नोट्स लो, उसको रिवाइज करो एक बार। पता नहीं कहां खोई हो तुम लोग। ऐसे रिवीजन होगा तब तो हो गया। तुम्हें एक बार में कहना चाहिए सही क्वेश्चन सब लगवा चुके हैं, सब लगवाए हमने। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें परेशान नहीं होना, दिमाग लगाना। चलिए करिए क्वेश्चन, सवाल करिए। कह रहे हैं कौन सी भिन्न जोड़ें की संख्या पूरी पूरी बन जाए, संख्या पूर्णांक हो जाए। इसमें कौन सी भिन्न जोड़ें की संख्या पूरी पूरी हो जाए या संख्या पूर्णांक हो जाए? जितने बच्चे होली मना रहे हैं ना, उन्हें आज समझ में आएगा। आज पुलिस की 80 में जो बच्चा नहीं बैठेगा, उसको पुलिस की 80 की फीस देनी पड़ेगी आगे से। अब देख लेना, मैं कल से दे रहा हूँ, कल आना अनिवार्य है, कल आना अनिवार्य है। वो समझ में नहीं आ रहा है। आज जो नहीं आएंगे उनको समझ में आएगा आगे। मेरा वैसे आखिरी बार पढ़ाने का है, मुझे मना कर दूं, खत्म, जाओ आराम से घर बैठो। कितना आया?
2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4, 5 सही 1/5 में क्या जोड़ें कि संख्या पूरी पूरी हो जाए, पूर्णांक हो जाए? कैसे करते हो तुम लोग? कह रहे करते ही नहीं है। देखो, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, मतलब नंबर पूरा पूरा है। इसका एलसीएम कितना आएगा? ये कितना मिला? ये कितना? 30, 20, 50, 10 से डालो, पूर्णांक हो गया, क्योंकि 60/60 तो पूर्णांक हो गया। यहाँ बचा कितना? यहाँ कितना? तो बचा कितना? चाहिए कितना? कितने में से? खत्म हो गया। तुम लोग क्या समझ रहे हो? बहुत कठिन सवाल है। तुम इतने मेहनती लोग हो तो सबको पहले भिन्ने में लिख लो, फिर सबको जोड़ लो, फिर घटाने लगो, और फिर कहना सर एग्जाम में समय बहुत लगता है। सबका मेथड वही होता है। नहीं आया? समझ में आ गया? अगर बोला होता क्या घटाएं, क्या घटाएं, तो 17/60 होता। क्या जोड़ें, 27/60 है। अभी नहीं है। ये घटाने पर पूर्ण वर्ग होगा और ये जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। टाइप समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सुनो, जहां 6600 है, जहां 60 लिखा वहां 6000 कर लो। सवाल की लैंग्वेज सुनना, सवाल कैसे बनाएगा, लैंग्वेज सुनना। रक्षाबंधन पर 4 भाइयों ने अपनी बहन के लिए मिलकर एक उपहार खरीदा। पहले भाई ने सभी का 1/2 हिस्सा दिया, दूसरे भाई ने सभी का 1/3 हिस्सा दिया, तीसरे भाई ने सभी का 1/4 दिया। बताओ चौथे भाई ने उसमें कितना रुपया लगाया था? इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना, सवाल सॉल्व करें, देख लें एक बार, समझ लें। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तुम पहली बार देख रहे होगे, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अभी भी आता है। लोग यहाँ रेशियो बना नहीं पाते हैं। समझाए? देखो सुनो, सुनना। ए ने दूसरों का आधा, सबने दो तो इसने एक। बी ने बाकी का, बाकी मतलब ए से बी का तिहाई, तिहाई है। सी ने बाकी, बाकी कौन है? ए बी और डी का चौथाई। डी का पूछे? 2 और 1 और 3 का मान 60, तो 1 का मान 3 और 1, 4 का मान 60 तो 1 का मान 15, 4 और 1 5 का मान 60 तो 1 का मान 12, 20, 15, 12 टोटल हो गया 47। बाकी बचे, सवाल खत्म, क्वेश्चन खत्म। नहीं है। ए ने बाकी का आधा, बी ने बाकी का तिहाई, सी ने बाकी का चौथाई, तो डी ने पूछा है, खत्म। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भिन्नों का छोटा बड़ा एग्जाम में नहीं बनेगा, ये वाला टाइप समझ लेना। इससे गुणा कराना था, ये करा दिया, ये टाइप पढ़ लेना, ठीक है, सबने पढ़ा भी होगा। आगे क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। आगे क्वेश्चन सुनना, एपी और जीपी रिवाइज करके आना, यूपीएसआई का महत्वपूर्ण है। सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? एपी जीपी रिवाइज करके आना एक बार, ठीक है। इसके बाद 1 से 100 तक 4 कितनी बार आता है? 1 से 1000 तक 8 कितनी बार आता है? 100 से 10,000 तक 6 कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन देख के आना। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े है ना? कॉपी भी लिखे होंगे ना? हाँ, इसके बाद सुनना, एक मिनट सुनना। ये क्वेश्चन याद है? सर पैर वाले रीजनिंग में बनेगा। बंदे चढ़ने उतरने वाला कब उतारते हैं कब नहीं उतारते हैं, रीजनिंग में बनेगा। ये टायर वाला, ध्यान सुनना, टायर वाला, एक स्टैंड में इतने वाहन है, कुछ 3 पहिया कुछ 4 पहिया, कुछ बोलते ही नहीं हो। क्वेश्चन किया है ना? ये सब रिवाइज करके देख के आना, ये रीजनिंग में बनेगा, ठीक है। हैंडसेट वाला,
उपहार वाला, नहीं पाए, हैंडसक वाला, उपहार वाला, ये रीजनिंग में बनेगा। फिर बता रहे हैं, ये ऐसे बनेगा, एक टंकी 5 मिनट में पूरी भर जाती है, हर 5 मिनट में पानी अपने का दुगना होता है, 50 में पूरी भरी, आधी कब भरी थी, चौथाई। खड़े हो, तुम खड़ी, बढ़िया तुम खड़ी हो, तुमने पहले 49 बुलाए, खड़े खड़े तो 1 मिनट, खड़े हो। हमने कहा 5 मिनट में अपने का दुगना होता है, 50 मिनट में पूरा भर गया है, तो आधा कब था, शांत होना, आधा कब था। खड़ी हो, खड़ी हो, बोलो, इनको बताएंगे अभी, रुक जाओ फिर तुम बताओ। हाँ बोलो। एक टंकी में पानी हर 5 मिनट में अपने का दुगना होता है, 50 मिनट में पूरी भर गई, आधी कब भरी थी। 5 मिनट में दुगना होता है, 50 मिनट में पूरी भर गई। 49 क्यों बोली थी फिर, जो आपने पढ़ा था वहां लिखा था हर मिनट में दुगना, क्या बोला था, हर मिनट में दुगना। ये ध्यान रखना, बैठ जाओ, गलती मत कर देना ऐसी। अगर बोला है हर 5 मिनट में, तो 5 मिनट पहले आधी होगी, हर 2 मिनट में तो 2 मिनट पहले आधी होगी, हर मिनट में तो 49 होगा। ऐसा मत कर देना कि बस ऐसे ही होता है, दिमाग लगाना। क्लियर हुआ। वो बोलेगा हर 8 मिनट में, एक टंकी हर 8 मिनट में अपनी की दुगनी हो जाती है, 40 मिनट में पूरी भर गई है, बताओ चौथाई कब भरी थी, चौथाई कब भरी थी, तो पता है ना, 40 में पूरी तो 8 मिनट पहले आधी, उसके 8 मिनट पहले चौथाई। समझ गए, पढ़े नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ये रीजनिंग में बनेंगे। ठीक है, एक वो टाइपिंग वाला रीजनिंग में बनेगा, एक विद्यार्थी टाइपिंग करता है, बटनों को 7652 बार दबाता है, इंक खत्म हो गई, आखिरी अल्फाबेट कौन सा दबाया, 26 का भाग नहीं सिखाया, पता नहीं क्या करते हो। काउंटिंग लिखने वाला और अल्फाबेट वाला टाइप पढ़ाया तुम लोगों को, पढ़ाया ना, ये सब का रिवाइज करके आना, नंबर सब पढ़ के आना, ये बोल रहे रीजनिंग में बनेगा। चल आगे बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के और बन सकते हैं। एक ही अनुपात वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, टाइप समझ लो, कैसे एग्जाम में बनेगा सिखाते हैं। सवाल देख लो, जल्दी करिए क्वेश्चन। एक बार चैप्टर रिवाइज करके आओ तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे आप अपने चैप्टर दे देंगे, कल ही रिवाइज करके आओ, फिर आगे बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो देख के आओ, पढ़ के आओ पहले। ये सवाल करना है, सभी करना है। 549 याद है, शाबाश। अरे मतलब आता है ना, ये पूछ रहे हैं। करना है, बढ़िया करना है। तुम लोग को तो आ गया होगा, थोड़ा टाइप समझ में आ गया होगा। ये टाइप कब पढ़ाया था आपने, कल ही पढ़ाया था सारे क्वेश्चन। समझाए, सुनना देखना। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके योग, अंतर और गुणनफल का रेशियो 11:1:90 है। क्या क्या पूछेगा सुनो, छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, दोनों का योग बताओ, दोनों का अंतर बताओ, दोनों का गुणनफल बताओ, दोनों के वर्गों का योग बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा।
दोनों के वर्गों का अंतर बताओ, 3x प्लस 4y का मान बताओ। पूछने का तरीका ये होगा, यह ऐसा होगा, यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई, देन फाइंड द वैल्यू, और ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो या तो एग्जामिनर इस तरह पूछेगा लैंग्वेज में, या तो इस तरह पूछेगा सिंप्लीफिकेशन में। ऐसे बनाएगा इसमें, ऐसे बनाएगा सिंप्लीफिकेशन में। दोनों सवाल वही है, दोनों क्वेश्चन वही है। ठीक है, एसएससी वालों से पूछेगा ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा में। ठीक है, और लोग परेशान हो जाते हैं। दिमाग लगाना, दो संख्याओं का योग क्या है? 11 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो मान हो गए 6 और 5। मान क्या हो गए? अच्छा, 6 पंचे कितना होता है? 30। कितना होता है? यहाँ है कितना? कितने गुना है? 6 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। अच्छा, इसमें 3 का गुणा करा लो, 3 का गुणा करा लो, 3 का गुणा करा लो। पूछा है वर्गों का योग, 18 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग क्या होता है। ऐसे सारे सवाल खत्म। तरीका यही होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन खत्म। नहीं है क्या? दुगुना था तो दुगुना, तिगुना हो तो तिगुना, 4 गुना हो तो 4 गुना, आधा हो तो आधा। ये भी ध्यान रखना, आधा हो तो तिहाई, हो तो तिहाई। इसको नोट कर लेना क्वेश्चन सही से। हो गया? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर पैर वाला है, सर पैर वाला। बताएं, इसको करिए पहले, जल्दी करिए। कितना है? 46। ठीक है, सबको याद है? ये तो आता होगा ना, ऑप्शन से किया। एक और करो, एक और करो। देखो, एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ आम है। शांत है ना, एकदम शांत है ना, इधर बोलना नहीं। इसको ऑप्शन करने देगा। एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ आम है, वह उनके आधे और एक आम, वह उनके आधे और एक आम पहले ग्राहक को देता है। वह उनके आधे और एक आम पहले ग्राहक को देता है। शेष का 1/3 और एक आम, शेष का 1/3 और एक आम दूसरे ग्राहक को देता है। शेष का 1/3 और एक आम दूसरे ग्राहक को देता है। शेष का 1/5 और एक आम, शेष का 1/5 और एक आम वह तीसरे ग्राहक को देता है। शेष का 1/5 और एक आम
वह तीसरे ग्राहक को देता है। अंत में उसके पास 3 आम बचते हैं। अंत में उसके पास 3 आम बचते हैं। प्रारंभ में टोकरी में कितने आम थे? ऑप्शन 128, 120, 60 और 20। ये इसके ऑप्शन है। आधी आम, एक आम पहले ग्राहक को, 1/3 और 1 आम दूसरे ग्राहक को, 1/5 और 1 आम तीसरे ग्राहक को। अंत में बचे हैं वहां पे आमों की संख्या है 3। प्रारंभ में कितने हैं? इसको समझा दे, समझा दे। देखो ये ध्यान रखना, ये आधे वाले हैं, हमेशा आधा वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति 1/3 दे रहा है तो कितना बचेगा? 1/4 दे रहा है तो बचे कितना? ये ध्यान रखना, हमेशा आधा नहीं होगा। यहाँ पे आधा है, इस समय जो एग्जाम में आ रहा है वहां आधा नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले उसने बोला आधे आम और 1 आम, आधे आम 1 आम, आधे आम 1 आम, आधे आम 1 आम, 4 बार किए। ये 1 ना दिया होता तो यहाँ 2 होता, आधा 2 है तो पूरा 4, 1 ना दिया होता तो 5 होता, आधा 5 है तो पूरा 10, 1 ना दिया होता तो 11 होता, आधा 11 है तो पूरा 22, 1 ना दिया होता तो 23 होता, आधा 23 से पूरा, सवाल खत्म। आधा 23 से पूरा 46। क्या समझ में नहीं है? कुछ बोलते ही नहीं है। एक बार और समझाए, एक बार और समझाए। पहले उसने आधा दिया और 1 आम दिए, आधे दिए और 1 आम दिए, आधा दिया और 1 आम दिया, आधा दिया और 1 आम दिया। अंत में जो आम बचे हैं वो कितने बचे हैं? 3। 1 ना दिया, 1 ना दिया होता, 3 बोला ना, 1 बचा है, 1 बचा है। 1 ना दिया होता तो 2 होते, आधा 2 तो पूरा, यहां तक ठीक नहीं हो। 1 ना दिया होता तो 5, आधा 5 तो पूरा, 1 ना दिया होता 11, आधा 11 तो पूरा, 1 ना दिया होता 23 तो पूरा, खत्म। अभी नहीं आया? आ गया? सुनना, थोड़ा सुनना। एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, देखा होगा कभी अगर लखनऊ घूमने गए हो तो उन्नाव के आसपास कुछ महिलाएं अमरूद बेचने वाले आती हैं। वहां 2 चीज फेमस है उन्नाव में, एक अमरूद और एक समोसे। कभी लखनऊ गए नहीं क्या? समोसे नहीं खाए उन्नाव के समोसे? साथ में मिर्च देते हैं वो। तुम लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हो? सुनना, थोड़ा समझना। कोई नहीं उन्नाव गया? उन्नाव में मिलते नहीं है? कभी जाओ पैसेंजर से, लोकल ट्रेन एलसी से, तो समोसे बेचने वाले आते हैं, हरी मिर्च के साथ देते हैं वो। हाँ, तुम लोग बड़े लोग हो ना, तो कौन जाए, के कार से गए सर। सुनना, थोड़ा समझना। वहां पे कुछ महिलाएं जो अमरूद बेचती हैं, उनकी स्टाइल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टाइल है। पता है कैसे? तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे एक सीट पे वहां पे एक, अगर वहां पे देखेंगे लगभग 20 लोग वहां बैठे हैं, 4 इधर बैठे, 5 इधर बैठे, इधर बैठे। एक अमरूद काटा, उसके कई टुकड़े किए, लगभग 8 के आसपास, और सबको एक एक टुकड़ा खिला दिया, उन्हीं सामने काटा। अब अगर सबने एक एक खा के देखा, भैया उन्नाव का अमरूद है, खा के देखो मीठा होता है, ठीक है। अब सबने अगर एक एक खा लिया ना, तो हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर खा लिया है तो भले कम ले, लेकिन लेंगे, फिर वो आदत में आ जाता है, अब तो लेना है, फ्री में नहीं खाना है। तो ऐसे बहुत लोग, अगर 4 लोगों ने ले लिया, उनका काम हो गया। ऐसे बेचते हैं। और वहीं पे एक ईगो वाला होता है, वो क्या करता है, सर पे लाद दिया, चिल्ला रहा है अमरूद ले लो बस, उसका कोई नहीं खरीद रहा है। क्यों? वो केवल चिल्ला रहा है बस। लेकिन वहीं पे एक महिला ऐसी है, देखा है मैंने वहां पे महिलाओं को ऐसा करते हुए, वो उनकी आदत में आ चुका है। वो अमरूद एक काटेंगे, उसके 8 टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े करते हैं उसके, 4 नहीं, 8 टुकड़े, एक एक टुकड़ा सबको खिला दिया। 8 लोगों ने खाया, सबने आधा टुकड़ा ले लिया, उसका काम हो गया। ये तरीका है बिजनेस का, किसी को करना हो तो ठीक है। सुनो सुनो। सवाल पे ध्यान दो, सुनना, सवाल समझना। क्या कर रही है? ऐसा हमने कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा।
थोड़ा देर में समझ में आता है उनको, होता है, लेकिन जो आता है वो पक्का वाला समझ में आता है। एक बार जो समझ लिया वो समझ लिया। चलिए क्वेश्चन पे आए, सवाल पे आए। सवाल करिए, केवल सॉल्व करना है, नोट नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है, नोट नहीं करना है। सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करिए, नोट नहीं करना है। हाँ 20 आ रहा है, सॉल्व करिए, नोट नहीं करना है। शाबाश, सही है। सुनना एक मिनट, पहले उसने बोला आधे सेब और एक सेब का आधा, समझे? आधे सेब और एक सेब का, 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 अंत में बचे कितने? 3। तारा में पूछे 5 बार किया है। इतना नोट कर लेना वरना नोट करके बचेगा नहीं, इतना पेन चला लेना वरना कुछ बचेगा नहीं। अब सुनना, आधा ना दिया होता 3.5 तो पूरा हो गया 7, आधा ना दिया होता 7.5 पूरा हो गया, आधा ना दिया होता 15.5 पूरा हो गया, आधा ना दिया होता 31.5 तो पूरा हो गया, आधा ना दिया होता 63.5 तो पूरा हो गया। खत्म, सवाल हो गया। नहीं है, समझ में आया? चलिए, जो क्वेश्चन हमने बोला था वो बता दें, इसके बाद टाइप खत्म। ये टाइप नोट कर लेना, टाइप है, क्वेश्चन का टाइप है, नंबर सिस्टम में इस टाइप का सवाल बन सकता है। ये सवाल नहीं बता रहे, टाइप बता रहे हैं, ये टाइप है, टाइप समझना, इस टाइप को समझना। सुनना, देखना, सवाल देखना। वो क्वेश्चन आ रहा है पहले आधा वाला, ठीक है? उसने बोला था आधा, फिर एक तिहाई, फिर कितना? फिर 1/5 और फिर कितना? अंत में कितने बचे थे? ये सवाल हमने भी आपको बोला था, सबने कर लिया? अच्छा ये बात सुनना, हमेशा आधा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इस समय ऐसे वैल्यू देगा, 1 ना दिया होता तो 4 होता, 1/5 दिया है तो बचा क्या है? और 4/5 का मान क्या है? 4, तो 1 का मान क्या है? 5, 1 का मान क्या है? अब 1 ना दिया होता तो 6, 1/3 दिया तो बचा क्या है? और 2/3 का मान क्या है? इससे काटा तो 3 3 कितना? 9, कितना आ गया? 1 ना दिया होता तो 10, आधा 10 तो पूरा, आधा 10 तो पूरा 20, अभी नहीं है, आधा 10 तो पूरा कितना? 20। अभी आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आया? अब ये दोनों, ये क्वेश्चन कर लीजिए पहले, 2 4 5 सवाल और चैप्टर समाप्त।
विभाजन का नियम रिवाइज कर लेना, सीरीज वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना, रूट वाले, 1/, वाली और पावर वाली, ये सब एक बार देख लेना, बिना देखे मत जाना। एलसीएम में से अपने 20 मिनट लगेंगे बस रिवाइज कराने में, इसके बाद औसत। नहीं है, क्या हुआ, नहीं है, समझ नहीं आ रहा, समझाए, दिमाग लगाना, कर लिया सबने। सवाल सुनना, दो मोमबत्तियां हैं अलग अलग अचर दरों से जल रही हैं, ठीक है, पहली जलती कितने घंटे में, अगली लंबाई को मान लो 12, 1 घंटे में जलेगी, 1 घंटे में जलेगी, माना टी समय ये जली, टी समय ये जली, तो जितने समय जली लंबाई से 12 उतनी कम हो गई, लंबाई 12 से उतनी कम हो गई, यहां लंबाई 12 से उतनी कम हो गई। सवाल ने बोला है इसकी लंबाई दुगनी हो जाए, कितने समय बाद पहली की लंबाई दूसरे से दुगनी, तो यहां पे 2 का गुणा करा लो, दोनों बराबर हो गई, 12 - 3t, 24 - 8t, 5t बराबर 12, तो t बराबर 12 बटे कितना, 2 से ही 2 बटे कितना, 2 घंटे कितने मिनट, सवाल खत्म। अभी नहीं है, अभी नहीं है, सवाल समझिए, देखिए टाइप समझिए, ये भी ध्यान रखना हर बार दुगना हो आधा नहीं बोलेगा, 40% हो जाए, 66 से 2/3% हो जाए, इससे क्वेश्चन बनाएगा, टाइप समझिएगा, ये टाइप ऐसे बनता है। चले अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, सही से नोट कर लो, एक बार बता दें, एक बार और समझा दें, तुम लोग कर सकते हो, जो तरीका समझाया उसको समझो, बाद में देख लेंगे, ठीक है, पहले उसको समझो। पहली जलती है 4 घंटे में, अगली जलती है, लंबाई को मान लिया 12, ये जलेगी 1 घंटे में, 1 घंटे में, ये 12 में से माना टी घंटे जल गई, ये 12 में से 4t जल गई, क्लियर, कितने समय बाद इसकी लंबाई दुगनी होगी, यहाँ 2 का गुणा बराबर, टी का मान 2 से ही 2/5, 2 घंटे 24 मिनट, खत्म। अभी नहीं आया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल तुम्हें सिखाया जा चुका है, हमने कहा फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल तुम्हें सिखाया जा चुका है, कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, नहीं सिखाया डबल फैक्टोरियल, कैसी बात कर रहे हो, 2 का अंतर होता है, ठीक है, नंबर सम, ये आपका रिवीजन हो गया, जितना बोला उतना रिवाइज कर लेना, नंबर सम हो गया आपका, ठीक है,
नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। हाँ नंबर से हो गया तुम्हारा रिवीजन, ठीक है, आगे लिखो ना एलसीएम एचसीएफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगाए होंगे कि नहीं लगाए? बैठे हो तुम अभी तक? प्रीवियस ईयर दिखा दो नंबर सब में। तुम्हें लगता हो कि प्रीवियस ईयर दिखा दो जो एग्जाम में आया हुआ है? कई बार हो चुका है, ये लोग रिवाइज किए नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। रिवाइज किए तो कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है। रिवाइज से क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बस मोबाइल देखते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मैथ क्वेश्चन लगाने से आते हैं क्वेश्चंस। एलसीएम एचसीएफ में टाइप लिखो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एलसीएम एचसीएफ में भी बस 20 सवाल के ऊपर नहीं कराएंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तुम्हें अगला लग रहा है तुम ऐसे कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। करना है। जिन लोगों ने कांस्टेबल का पेपर दिया हुआ ना, कांस्टेबल का, हमने जब भी कहा था इंपॉर्टेंट है, और इस बार 24 के पेपर में आया भी था, 24 के पेपर में क्वेश्चन आया भी था। बता देंगे इसके बाद अभी। कर लिया क्वेश्चन? सही है। ऐसा याद कर रखा है क्या? कितने अच्छे लोग हैं। इस बार कानपुर का कोई बच्चा आईएएस की लिस्ट में नहीं आया। पिछली बार भी कानपुर के 2 लोग थे, एक तो अपने बड़ा की लड़की थी यहीं की। इस बार कानपुर कोई नहीं आया, इतने कलाकार लोग हैं, कानपुर का नहीं आया। तो कानपुर के छात्रों ने कहा कानपुर मंडल में 5 लोग आ गए। कानपुर मंडल में आपका फरकाबाद भी आता है, ठीक है, आपका नाव भी आता है, कानपुर देहात भी आता है। उन्होंने मंडल ज्वाइन कर लिया, कानपुर मंडल के 5 लोग सेलेक्ट एक से कलाकार लोग हैं, 4 लोग हैं। जिस तरह के यहाँ पता है, अब हम क्या कहें, क्या गड़बड़ हो रहा है, बाद में बात करेंगे इस पे। एग्जाम दे और पहले तुम लोग। ये हम फिर से कह रहे हैं, पिछली बार हमने एक संस्थान में जितने बच्चे दिए थे ना, पूरे कानपुर में जो इतने नहीं होंगे यूपीएसआई में। क्यों? वो था वही, तुमने थोड़ी लापरवाही की, थोड़ी हमने कर दी। आप भटके तो हम और भटक गए, ठीक है, जाने तो क्या करें हम। कांस्टेबल में इसका दुगना होगा, कांस्टेबल जितने पास तो इसका दुगना होगा। क्यों? ये अगर नहीं समझे ना तो भगा देंगे हम, तुम्हारे में भगा नहीं पाए हम, क्योंकि तुम लोग पुराने थे, बीच से भगा नहीं पाए हम, बिगड़ बिगड़ गया। एसआई में भगा नहीं पाए इस बार हम। क्यों नहीं भगा पाए पता है? पुराने थे तो ये बीच में गड़बड़ करने लगे, पुराने एक तो सीनियर और ऊपर से गड़बड़ करने लगे, तो तुम डाटा कई बार समझाया,
लेकिन समझे नहीं ये लोग। कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। तुम तो नए थे, तुमने लेकिन मेहनत की है लगातार, तुम लगातार रहे हो, तुमने मेहनत की है। रिजल्ट भी बताएगा, देखना, रिजल्ट भी बताएगा। समझाए? सवाल समझाए? सुनना, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जो भी आंसर होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग। लास्ट में 3 जीरो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, लास्ट में 3 जीरो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, लास्ट में 1 जीरो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, हो गया आंसर खत्म। नहीं है? पहला तरीका ये। दूसरा सुनो, आंसर चेक करना, जो भी नंबर दिए होंगे उनसे कट रहा होगा। अगर मान लो पूर्ण वर्ग वाले 2 मिल जाए, अगला ये चेक कर लेना जो ऑप्शन नंबर दिए उनसे कट रहा होगा। अब तरीका बता देते हैं, सुनो। 8, 10, 12, 15 की पंक्ति में कितने लड़के एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, पहले ये निकाल लो। तुमने देखा, आराम से एलसीएम निकालना। 2 से भाग दिया, 4, 5, 6, 15, 2, 5, 3, 15, 2, 1, 5, 3, 15, 3, 1, 5, 1, 5, 5, 1, 1, 1, 1 हो गया। अभी बताओ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना? अच्छा, पंक्तियां कितनी होती हैं? 4 में गुणा क्यों कराया, समझ में आया? तो ये वर्गाकार मैदान में 4 पंक्तियां होती हैं। ठोस वर्ग का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग है, ये है। एक बार गुणा कराना पड़ेगा 2 का, तब पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा 3 का, तो पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा 5 का, तो पूर्ण वर्ग होगा। 5 गुणे 5 कितना हुआ? 25 गुणे 3 कितना हुआ? 75 गुणे 3 कितना हुआ? 225। दूनी कितना हुआ? 4.5, 4.5 दूनी 9, 9 दूनी 18 दूनी 3600 को 144। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले पूर्ण वर्ग ये बना लो, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, गुणे कितना करा लो। जो पूर्ण वर्ग नहीं उसको पूर्ण वर्ग बना लो, जो पूर्ण वर्ग नहीं उसको पूर्ण वर्ग बना लो। कर लोगे इतना? कर लोगे इतना? ठीक है। तो वो तो नहीं बनता है, इसी में बनेगा। टाइप समझ में आ गया? आपने कहा टाइप समझ में आ गया? एक क्वेश्चन पूछा है, यात्री छड़ने उतरने वाला, समझा दे रहे, 1 मिनट सुनना, ठीक है? वो नंबर सिस्टम में बनता है और खासकर रीजनिंग में आता है। ये नोट कर लिया ना? कर लिया ना तरीका? एक क्वेश्चन है, यात्री चढ़ने उतरने वाला, ये एक समझा दे रहे हैं बस। ये रहा क्वेश्चन, सवाल देख लो, सॉल्व कर लो। टाइप समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये वाला है। देख लिया? कर लिया? कितना? 288 सही आंसर है। स्पीड टेस्ट में नए क्वेश्चन तैयार करते हैं, स्पीड टेस्ट में नए क्वेश्चन आते हैं उनको तैयार करते हैं घर पे, पक्का रोज।
करते हैं कि मैं तो तुम्हें एक आध क्वेश्चन तो रोज यहाँ मिलता ही होगा। अगर तुमने सारे स्पीड टेस्ट तैयार कर रखे हैं ना, कुछ भी बात नहीं आएगा। तुम देखते होगे कल की जीएस में मजा आया होगा। कल जीएस मजा नहीं आया? लेकिन देते नहीं एसटी सही से। हो गया क्वेश्चन? आ गया? ठीक है। सुनो आ गया? नहीं क्यों? सुनो देखो एक मिनट। पहले क्या है, 1/3 उतर गए, कितने चढ़ गए? फिर कितने उतर गए? आधे उतर गए ना। चढ़े कितने? नहीं, 12 यात्री चढ़ गए, अंत में बचे कितने? ये सब समझ ली आ गई? चढ़े ये उतरे, ये चढ़े, ये उतरे, अंत में बचे। प्रारंभ वाले पूछे, प्रारंभ वाले पूछे। तरीका सुनना, 12 को मत चढ़ने दो, ऐसे सब कम करनी है। 1/2 चढ़े है ना, ये उतरे। अगर उतरे 1/2 तो बचे भी कितने? 1/2 का मान ये, तो पूरे का मान 472। 1/2 का मान 236, तो पूरे का मान 472। फिर देखना, मत चढ़ने दो 192। अगर चढ़िए उतरे 1/3 तो बचे कितने? का मान 192, 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दो 9, 96 गुणे 3 288। सवाल हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। एक बार और समझा दे, एक बार और समझा दे, क्वेश्चन देख लो, समझ लो। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला एक बार और सुना। 1/3 भाग उतरे, इतने चढ़ गए। 1/2 भाग उतरे, इतने चढ़ गए, अंत में इतने बचे। पहले इतना नोट कर लो, वरना नोट करने के लिए बचेगा नहीं। क्वेश्चन में उल्टा चलना है। इतना नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? सुनना, इतने बचे, उल्टा चलना है। 12 ना चढ़े होते तो उतरे आधे तो बचे, आधे उतरे आधे तो बचे, आधा अगर ये तो पूरा हो गया 400, ये खत्म, ये इससे खत्म। ये ना चढ़े होते तो 192 बढ़ा लोगे। ये अगर उतरे हैं तो बचे कितने? का मान क्या है? तो एक का मान प्रारंभ में थे, अब ऐसे 2 बार कर दे, 3 बार कर दे, 4 बार कर दे, क्या समस्या? नहीं है? आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद क्या चल रहा था? एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद एवरेज, इसके बस 10-15 सवाल लगाने हैं, ठीक है। नंबर एलसीएम एचसीएफ में पावर वाले क्वेश्चन पे काम करना। पढ़े? नहीं पढ़े? पावर वाले क्वेश्चन, पावर वाला पॉइंट वाला, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एसआई के पेपर में। पावर वाला पॉइंट वाला, कुछ बोलते ही नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े कि 1700 2800 और एक्स का लासा इतना है, एक्स के कितने मान संभव हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े। ये पैटर्न समझना, ये एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस। ये वाला हो गया ना। एक भैया देख लो, खेत पे क्यारी बनाने वाला, इसको नोट कर लो, सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें आता है केवल सॉल्व कर लो, बस सवाल को पढ़ लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार बस।
समझाए? समझाए? सुनना कुछ नहीं करना होता, दिमाग लगाना। देखो जो खेत हैं उनमें क्यारियां बनानी है। 165 बोला है, 165 बोला है, 195 बोला है, 285 बोला है। देखो अगर लंबाई देगा चौड़ाई बोलेगा, चौड़ाई देगा तो लंबाई बोलेगा। बहुत ध्यान से देखना, चौड़ाई कितनी बोली है? 3 ले लो। 3 + 15, 3 + 15, 3 + 15 और 3 9 तो गड़बड़ हो रहा है क्या? तीन से भाग दे रहे हो ना? 5 और 5 आ गया। 3 से भागे 3 × 18, 3 से भाग दिया 3 9, सभी में कॉमन अब क्या है? कितना आ गया? आगे पहले अगर देखो चौड़ाई पता है तो लंबाई आ गई, लंबाई पता है, अब कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। पहले खेत में कितनी क्यारी है? दूसरे खेत में, तीसरे खेत में, तीनों में कुल बोले तो जोड़ लो। अगर इसका परिमाप बोले तो 2l + b, इसका एरिया बोले तो l × b। लंबाई देगा चौड़ाई बोलेगा, चौड़ाई देगा लंबाई बोलेगा, या तो परिमाप बोलेगा या तो एरिया बोलेगा या क्यारी की संख्या बोलेगा, या क्यारी की संख्या बोलेगा। क्या सब नहीं कर पाओगे? नहीं आया क्या? हो गया? चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आता है जब शेष रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर वही बराबर बचता है, ठीक है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। चलो इस क्वेश्चन को करो एक बार। सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है। फिर कह रहे कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही सिखा रहे हैं, प्रॉपर सीख लो। ऐसा ही कैसी कल कराए कि ना करें? ना करें? करे ना? 10 तक लगातार करा रहे हैं, ठीक है। एसएससी का एक बैच यहाँ चलेगा, 1/2 में चलेगा, 2 बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चे अभी इंटर पास किए हैं एक यहाँ चलवाएंगे, 2 बैच एसएससी के टॉपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो फाउंडेशन बैच है उसमें 5 दिन क्लास फ्री है, आके देख सकते हो। फाउंडेशन बैच का मतलब एकदम जीरो शुरुआत होगी, लेकिन क्लासरूम चेंज है, लोकेशन का वीडियो डाल दिया है हमने, देख लिया? हाँ बता दो मैं। टाइम वहां पे 9 से 2 है कि 1 है? 9 से 2। यहाँ का टाइम 1 बैच बनाएंगे, बस देखते हैं, 10 से बनेगा शायद ये, 1 1 घंटे के 4 बैच बनेंगे, 4 विषय। अब ये लोग चले जाएंगे 11 को, इसके बाद डिसाइड होगा।
समझाए? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ गया? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। तो बोलो ना नहीं आया। सुनो, दो संख्याओं का योग दिया जाए, उसका अधिकतम मान बोला जाए, तो दोनों को बराबर बराबर ले लेना, सवाल खत्म कर लेना। बटे में आए तो बटे में कर लेना, लेकिन आंसर वही होगा। जैसे तो मन में से आएगा, सर जी ए प्लस बी अगर 9 दिया होता और अधिकतम मान बोला होता तो बताओ। अभी आपने आधा आधा कर लिया, तो इसको भी आधा आधा कर लेना। 9/2 और 9/2, आंसर लगाना है 81/4। समझे? कट जाए तो अच्छा, ना कटे तो और अच्छा। आंसर भी वैसे दिया होगा। 3 दिए हो तो भी ऐसे ही करना। बताएं एक बार, सुनो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। ए इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम मान बताओ। मैक्सिमम मान क्या करोगे पता है? इसके 3 हिस्से, 5 5 5, 5 5, 5 5 5, आंसर हो गया, खत्म। अभी नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं हूं। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कट जाए तो अच्छा, ना कटे तो, ना कटे तो आंसर बटे में दिया होगा। अभी एक मिनट ध्यान देना, अधिकतम मान बोले, तुम्हें क्या लगेगा मासा पूछा है? तुम्हें क्या लगेगा मासा पूछा है? ऐसा नहीं, खेल हो गया इसमें। ये लिखा है, तेरा लिखा है, माइनस का 3 है ना, 3 माइनस कर लो। माइनस का 2 है ना, प्लस का 1 है ना। 13 में 3 गया 10, 10 में 2 गया 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 आ गया। तो इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, आंसर हो गया 27। आंसर हो गया 27। अब जैसे बोले यहाँ पे ए का मान बताओ, तुमने ए का मान क्या लिया? तो इसका मान अगर 3 है तो आपने जो ए का मान लिया वो 6 लिया है। इसका मान अगर 3 है तो आपने बी का जो मान लिया वो 5 लिया है। इसका मान जो है वो 3 है तो आपने जो सी का मान लिया है वो कितना लिया है? 2 लिया है। तो ये है एबीसी के मान, 6 5 2। 6 5 11 2 कितना हुआ? 13, मिल गया 13। ये जब लोगे तो अधिकतम मान ये आएगा। इस सार बना के सही से नोट करना, एग्जाम में खेल हो जाएगा। तो मान सोचते रहोगे एबीसी के। सबको आ गया? समझ में आ गया? इसके नए नए क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं, याद करना। एक एक एरिया में टेलीफोन कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन वाला टाइप कराया होगा, अधिकतम लाभ कब होगा? कुछ याद है? ये पढ़ाया है, देखना एक बार, टाइप समझाया है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम स्टार बना लो। फिक्स पैटर्न पे सवाल बनेंगे एग्जाम में, फिक्स पैटर्न पे। यूपीएसआई में क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे आएगा। तुम बाद में मेरी याद आएगी पक्का है, अभी बात मत सुनो। अभी मत सुनो तो मेरी बात, मत क्वेश्चन नोट करो, मत समझो। हम बोल रहे हैं फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना। जब दे के आओगे तब तुमसे मिलेंगे हम।
कर लिया क्वेश्चन? ठीक है, सबने कर लिया? आ गया? टाइप पढ़ा है सबने ये? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। टाइप पढ़ा है सबने ये? अरे बोलो हाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ना बोलो। पढ़ा है ना बताए? सुनना, सुनना। 4749 ना, 7092। क्लियर? दो नियरेस्ट नंबर के बीच का अंतर, तरीका सुनो पर तरीका जानता है। इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, तीनों का नंबर ले लो, बड़े लगे फिर से एक बार अंतर ले लो, जो नंबर मिल जाए उनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ वो नंबर आ जाएगा जिसको भाग देने पर एक समान शेष बचे, उसका नाम उन्होंने बोला है डी। क्या बोला है? डी से किसी भी एक संख्या को भाग दे दो, किसी भी एक संख्या को भाग दे दो, रिमाइंडर निकाल लो, इसको बोला है आर, और डी प्लस आर निकाल लो, सवाल का आंसर आ गया। ये मेथड होता है। हमने क्या सिखाया है? दो नियरेस्ट नंबर के बीच का अंतर ले लो। दो नियरेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? 5601 4749, अंतर कितना आया? 852। डी प्लस आर का मान देख लो कितना कितना है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका आधा करो, इसका आधा 426, इसका आधा करो 213, ये हो गया 213। हाँ ये हो सकता है डी का मान आ गया 213, ऐसे निकालते हैं मान। और तुमने जैसे 213 को भाग दे दिया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 53, इन दोनों को ऐड कर लिया, सवाल का आंसर हो गया। ये तरीका होता है, कर पाएंगे? महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चले अगले क्वेश्चन पे। एसआई वाले मेरी बात नहीं मानते हो ना, कांस्टेबल में देखना, शनिवार है, बच्चा गांव से आएगा लेकिन अभी भागते हुए आएगा, देख लेना तुम अभी, और नहीं आएगा तो सोमवार को वो बाहर होगा। अभी सब आ जाएंगे, कांस्टेबल में सब आ जाएंगे, देखना अभी। ऐसा ही भी नहीं कर पाया इस बार, ऐसा हम। हो गया? टाइप समझ में आया? 5 सवाल हो गए होंगे ना? हमने कहा 5 सवाल हो गए होंगे ना? ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन देख लेना एक बार। पावर वाले इस किताब में कुछ नहीं है ऐसा। एक क्वेश्चन होता है के का मान निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, के का मान निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, याद होंगे, पढ़ाया नहीं सब तो। एलसीएम एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन तुम्हें लिखवा दे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हो गए। ठीक है, को लिखवा भले दें, खत्म हो गया। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज इतना रखें बस, आज इतना रखें, कल 2 टॉपिक रिवाइज करके आओगे पक्का? आप पढ़ के आओगे, सब रिवाइज कर लोगे, और ना कर पाए तो पूरे वीडियोस के लिंक हम एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ा के जो तुम्हें देखना हो देख लेना, एक बार लिंक कर लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना। कल आगे फिर मिलते हैं। कल का टॉपिक क्या रहेगा? नहीं कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे। कल कल समस्या है।
12 बजे हमको निकलना पड़ेगा, 2 घंटे पढ़ा सकते हैं, चलो 2 घंटे पढ़ा देंगे, कल 2 घंटे पढ़ा सकते हैं, 2 घंटे पढ़ा देंगे, ठीक है, कल पढ़ा देंगे, ठीक है, रुकोगे तुम लोग? यूपीएसआई में हमें नहीं लगता कि तुम लोग आओगे कल, 10 लोग बैठे हो गए, आओगे, ठीक है फिर